अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें, यमुना के जहरीले झाग पर दिल्ली में राजनीति तेज हो गई है और ऐसे में बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार बीजेपी का दिल्ली सरकार पर हमला जारी है। तेज हो गई है, बीजेपी का दिल्ली सरकार पर हमला जारी है और ऐसे में आज आईटीओ घाट के हालत का जायजा लेने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पहुंचेंगे और ऐसे में वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम आतिशी को भी घाट पहुंचने की चुनौती दी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यमुना के जहरीले झाग वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम आतिशी को भी घाट पहुंचने की चुनौती दी है। यमुना के जहरीले झाग पर दिल्ली में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी का दिल्ली सरकार पर हमला लगातार जारी है और ऐसे में आज आईटीओ घाट पर पहुंचेंगे। यमुना के जहरीले झाग पर दिल्ली में राजनीति तेज, बीजेपी का दिल्ली सरकार पर हमला जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो यमुना है उस पर जहरीली झाग की परत जमती हुई नजर आ रही है और ऐसे में ये तस्वीरें यमुना नदी में आप देख सकते हैं कि जहरीले झाग की एक परत जमी हुई है और यमुना नदी में जहरीले झाग पर सियासत भी जो है वो खूब तेज हो रही है। यमुना के जहरीले झाग पर दिल्ली में राजनीति तेज और बीजेपी का दिल्ली सरकार पर हमला जारी है। आज आईटीओ घाट के हालत का जायजा लेने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पहुंचेंगे और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रणय शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रणय, यमुना में जहरीले झाग पर दिल्ली में राजनीति जो है वो तेज हो गई है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये देख रहे हैं लगातार हो या यमुना का प्रदूषण है उसे लेकर किस तरीके से राजनीति पूरी तरीके से गर्म है और विपक्ष खास तौर पर इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। अब यमुना के प्रदूषण को लेकर कल ही वजीराबाद के बैराज पर मुख्यमंत्री आतिशी ने दौरा किया था और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से इंडस्ट्रियल वेस्ट छोड़े जाने की वजह से यमुना में जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है, जिसे पूरी तरीके से बीजेपी ने खारिज किया था और बीजेपी ने कहा था कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के मन गढ़ंत आरोप लगा रही है। अब इसी कड़ी में आज सुबह करीब 9:30 बजे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आईटीओ पर मौजूद यमुना के घाट पर पहुंचेंगे और वो यमुना की स्थिति का जायजा लेंगे। इससे पहले उन्होंने सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल को भी चुनौती दी है कि वो भी यमुना के घाट पर पहुंचे और वो दिखाएं कि आखिर पिछले 10 से ज्यादा साल हो चुके हैं सरकार को दिल्ली में बने हुए और सरकार ने पिछले इतने लंबे वक्त में यमुना की सफाई को लेकर क्या कदम दिखाए हैं। वीरेंद्र सचदेवा का कल बयान भी सामने आया था और उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि वो 2025 तक यमुना को पूरी तरीके से साफ करके दिखाएंगे, स्वच्छ करके दिखाएंगे, लेकिन आज भी यमुना उतनी ही मैली है। तो ये जो मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी अब सरकार के ऊपर हमलावर है और इसे ही लेकर आज बीजेपी यमुना के घाट पर जो अध्यक्ष है वो पहुंचने जा रहे हैं और एक बार फिर से वो सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आएंगे। जी प्रणय शर्मा, अगर बात की जाए तो ऐसे में अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण के मुद्दे को लेकर और यमुना के जहरीले झाग को लेकर जमकर ये मुद्दा भुना रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी पर हमलावर भी है। तो ऐसे में क्या विधानसभा चुनाव का इस पर असर पड़ेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव में सोनिया निश्चित तौर पर ये मुद्दे काफी ज्वलंत रहने वाले हैं। जी प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर अब दिल्ली के अंदर जो सरकारें हैं
वो अपनी अपनी बातों को सामने रखती हुई नजर आ रही हैं, तो विपक्ष उन्हीं दावों और वादों को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। जी। तो इसमें कोई गलती नहीं है ये कहने में कि आने वाले समय में प्रदूषण के मुद्दे पर खासा जो हमला है वो विपक्ष बोलता हुआ नजर आ सकता है, खासतौर पर जब बात चुनाव की आएगी। और सोनिया आने इस वाले समय में ये भी देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि सभी राजनीतिक दल दिल्ली के अंदर वो अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें प्रदूषण को लेकर उनके पास क्या विजन होगा और जी। किस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण को वो कम कर सकते हैं, इसे लेकर वो क्या जनता के सामने अपनी बात को रखते हैं, वो देखना भी अहम रहेगा। जी पर्णय शर्मा, अगर बात की जाए तो यमुना में जहरीले झाग और बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए, दिल्ली सरकार जैसे मैंने आपको बताया कि कल दिल्ली में पानी का संकट भी पैदा हुआ था, क्योंकि दिल्ली में जो यमुना है उसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ी थी। इसे ध्यान रखते हुए खुद मुख्यमंत्री आतिशी वजीराबाद के बैराज पर पहुंची थी और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया था। आतिशी ने आरोप लगाया था कि यमुना में लगातार जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ से छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण जो अमोनिया की स्थिति है वो यमुना के अंदर बढ़ी है। और जब अमोनिया बढ़ता है तो ऐसे में उस पानी को फिल्टर करना, उस पानी को साफ करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर जो पानी की कमी है उससे आम जनता को जूझना पड़ता है। इसके अलावा चाहे पानी के प्रदूषण की बात करें या एयर पॉल्यूशन की बात करें, उसे लेकर भी सरकार लगातार जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर नजर बनाए हुए है, सख्त कदम उठाए हुए है। जो ग्राफ 2 लागू है उसके नियम सख्ती से पालन हो, इस पर वो नजर बनाए हुए है। तो ये सरकार लगातार ये जी, लगता है तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में बता दें कि दिल्ली में राजनीति जो है वो तेज हो गई है। यमुना नदी में जहरीले झाग